हैप्पी गंगा दशहरा। गंगा जी का नाम जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में क्या ख़्याल आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ख़्याल यही आता है, त्याग, समर्पण, सबके पाप धोने वाली। पर उनका त्याग, जो उन्होंने स्वर्ग त्याग कर अपने इस धरती पे, पृथ्वी पे आए। हम सबका एक ही मोटिव होता है, हर कोई, हर धर्म, हर जो भी हम कह सकते हैं रिलीजन है, सब में सिर्फ सबका एक ही मोटिव होता है कि हम जब इस शरीर को त्यागें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें जन्नत की प्राप्ति हो। गॉड जो भी है, सारे धर्मों का सिर्फ एक ही मूल फंड है कि हमें ऊपर स्वर्ग की प्राप्ति। आप सोचिए, माँ गंगा स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में किसके लिए आई? हम सब के लिए। और बदले में उनको मिल क्या रहा है? आज गंगा दशहरा को, पहले जैसे मैं भी नहीं जानती थी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि गंगा दशहरा क्या होता है। मुझे शादी के बाद पता चला कि जो ये ज्येष्ठ में गंगा दशहरा पड़ता है और आज के दिन हमारे ससुराल में दाल वाली पूड़ी, सब्जी, खीर ये सब बनता है। लोगों को दान किए जाते हैं, जो पहले काम करते थे वो लोग आते हैं, उन लोगों को दिला जाता है। जो भी है, एक छोटा-मोटा फेस्टिवल, अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे मायके साइड में नहीं किया जाता, ये अवध क्षेत्र में किया जाता है। गंगा के महत्व को अवध वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। अवध वाले क्यों मानते, तो पूरी दुनिया ही समझो, कम से कम भारत के लोग तो सबको पता है कि गंगा का महत्व क्या है। फिर उस गंगा के लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरा बस एक ही अपील है सबसे, आज के दिन को एक नेशनल डे बना दिया जाए। कम से कम एक दिन माँ गंगा की सफाई में सब सहयोग करें। उनके नाम पे एक दिन थोड़ा सा टाइम सब निकालें। मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं अगर कुछ कह रही हूँ इसको सब लोग सुन लें, पर एक कोशिश मेरी तरफ से माँ गंगा के नाम। माँ गंगा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको इग्नोर किया जाए। बहुत बड़ी हस्ती, सबकी जीवन के लिए, सभी कहीं न कहीं उनसे किसी न किसी तरह से सब लोग कनेक्ट हैं। तो क्या पूरे साल में एक दिन का 10 मिनट भी माँ गंगा के नाम सब नहीं कर सकते हैं? तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है, इस दिन को इम्पोर्टेंट डे बनाया जाए। और सिर्फ बनाया ना जाए, आज कुछ तो किया जाए। पूरे साल गंदगी जो की जा रही है वो एक दिन थोड़ी दी समय के लिए साफ़ तो किया जाए। यही गुजारिश करना चाहूँगी। जय माँ गंगा दशहरा। माँ गंगा दशहरा हमेशा गंगा लेडीज़ों के ही नाम पे आती है। जो भी आप देखेंगे, पाप साफ करना है, माँ गंगा आई, शक्ति आई राक्षसों का नाश करने के लिए। जब भी कुछ भी बड़ा करना हो तो एक स्त्री को दुनिया में लाया जाए। और आज उसी स्त्री को कई जगह बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्या, अक्सर जगहों पे सबसे ज़्यादा केसेस प्रताड़ना का अगर आता है तो हमेशा एक स्त्री ही होती है। तो सुबह से दिमाग में चल रहा है गंगा दशहरा। कल रात में मुझे याद पता चला कि कल गंगा दशहरा है। तो जैसे मेरे ससुराल में सेलिब्रेट होता है वैसा मैं भी करती हूँ। मैं दिल से पूरा जो कहते हैं टिपिकल बहू हूँ। फेस्टिवल के मामले में, धर्म के मामले में मैं वहाँ पे कोई भी विरोध नहीं करती हूँ। हाँ, विरोध मैं करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। जैसे मैंने अभी घूंघट पे बोला, वहाँ मैं विरोध करती हूँ, मुझे घूंघट सही नहीं लगता है। लेकिन जो सही चीज़ें हैं मैं हमेशा उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको सम्मान देती हूँ। दिमाग में इतना बना रही थी, खाना वही चल रहा था कि माँ गंगा भी इसलिए है। आजकल की जो केसेज है, चिकित्सा का, दीपिका का, वो भी दिमाग में चल रहा था, नहीं चल रहा था। काफ़ी देर से सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा टाइम का क्राइसिस था, नहीं बना पाई। आज खुद को रोक भी नहीं पाई। और मेरे बालों में देखिए बहुत तेल भी लगा हुआ है, तबीयत सही नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहे हैं। लेकिन एक वीडियो हो सकता है हम सभी औरतों के नाम, हम सभी लेडीज़ों के नाम, माँ गंगा के नाम। माँ गंगा भी कहीं ना कहीं हम लोगों की एक रोल मॉडल है। आज उनको भी तो प्रताड़ित ही किया जा रहा है। गंदगी, पूरे शहर का कचरा, मल, सब उनमें क्यों ऐसा हो रहा है? सोचने वाली चीज़ है सबके साथ। और मैं सबको बोलती हूँ
कि जो भी लेडीज़ें अगर मेरा ये वीडियो देखें, उनको तो मैं बोलूँगी कि जब भी कहीं प्रताड़ना हो तो प्लीज़ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। और कहीं भी जेंट्स आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आप कितने भी अच्छे जेंट्स, बहुत अच्छा हस्बैंड हो, बहुत अच्छा भाई हो, बहुत अच्छे फादर हों, बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग तो हमेशा सोचते ही हैं। लोगों का काम सोचना और कहना है। आज ट्विशा अगर थोड़ा-सा पहले सजग हो गई होती, ऐसा नहीं है ना कि एक ही दिन में सब कुछ हुआ होगा, 5-6 महीनों में कई बार ऐसा हुआ होगा, दिमाग में उसके आया होगा, तो उस चीज़ के खिलाफ़ वो बोली होती या फिर अपने मायके में कही होती। हो सकता है मायके में कहीं और हो, मायके वालों का रिएक्शन कि थोड़ा एडजस्ट करो, हो सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है लड़कियाँ मायके में कहती ही नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम, तो कुछ जान तो शायद नहीं गई होती, एक जान बच गई होती, जिससे इतने सालों से पाल-पोस के बड़ा किया गया। कल जब उसके अंतिम संस्कार का वीडियो मैं देखी थी, रात में कई बार दिमाग में आया, किसी का चले जाना इतना आसान नहीं होता। सोच के देखिए, कोई चला गया सिर्फ़ इसलिए कि वो दूसरों के हिसाब से नहीं जी रहा है। क्यों कोई दूसरों के हिसाब से जिए? और हमेशा से मुझे लगता है इन सब में ना एक औरत की दुश्मन किसी न किसी रूप में एक औरत आ ही जाती है। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, मैं छोटी-छोटी बातों को ही लेके कह रही हूँ। मैं जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे भी लेडीज़ें, कुछ-कुछ लेडीज़ें हैं जो कपड़ों को लेके तंज कसती हैं। अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही सास, ननद, जेठानी, देवरानी ऐसे ही होती हैं। अब छोटी-छोटी बातों को लेके तंज कसती हैं। आपको देखा नहीं जा रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और ऐसा अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है, वो करेगा, सीख लेगा। प्यार से नहीं सिखा सकते तो तंज ना कसी। कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, बहुत सारे होते हैं छोटी-छोटी बातें जो लेडीज़ों के लिए मुसीबत बन जाती हैं और मौत का कारण भी बन जाती हैं। शादी से बहुत सारी लड़कियाँ मुकर रही हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो कहती है कि अर्पिता मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी फैमिली में। मैं हमेशा से न्यूक्लियर अपने मम्मा-पापा के साथ वो बाहर में रही है। और मैं उसको बोलती हूँ कि भई अगर डिसीज़न तुम्हारा ये है कि तुम शादी नहीं करती हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और यहाँ तक मैं तो बोलती हूँ, तुम्हें अगर बच्चा गोद लेना हो तो लेना, नहीं तो फिर आईवीएफ है। तो मैं सच में मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की एक बहुत अच्छी मौसी मैं रहूँगी। इसके लिए नो डाउट बिल्कुल परेशान ना हो। शादी करा के उसको मैं ये समझाऊँ कि नहीं-नहीं शादी करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो बोलती है कि मैं सास, जेठानी, देवरानी, नंद वाला टॉर्चर झेल नहीं पाऊँगी। ये देख के समाज उसको डर लगता है। तो मैं तो उसके सपोर्ट में रहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ़, तुम्हारी मर्ज़ी। 1-2 बार शुरू में लगा कि हाँ, चलो शादी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि शादी सॉल्यूशन है। शादी के बाद ही इतनी सारी डेथ हुई है ना, शादी के बाद ही इतने सारे टॉर्चर झेले गए हैं। किसी चीज़ को इतना ज़्यादा ना कर दिया जाए कि वो डर न लगने लगे। शादी नाम से डर लगने लगा है, सास नाम से डर लगने लगा है, नंद नाम से डर लगने लगा है। क्यों इतना बोझ बना है? और मुझे पता है मेरे ससुराल वाले तो भाई बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, कुछ नहीं कहते। पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि भैया अपने सास के साथ तो भाई मेरा बहुत अच्छा था। नंद को ऐसे बोल देती हैं, जेठानी से भी ऐसे कह लेती हैं। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती, मैं अपनी बातें क्लियर उनको कहती हूँ और वो लोग मानते भी हैं। कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि अरे ऐसे भाई कैसे है? आप या तो अपने घर में ऐसे बना लो, आपके घर वाले भी थोड़े होने चाहिए कि वो समझें आपको, मेरी बातों को जैसे वो लोग समझ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं सच में इस मामले में तो मैं कहती हूँ कि लकी हूँ, कि ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। जिस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, जिस तरीके से कहा जाता था, पर सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम पे भी कुछ दिनों तक मैंने भी झेला है, पर उसको मैंने जब
मेरे ऐसा नहीं कि मेरी जब दिमाग पे जब बहुत ज़्यादा बोझ ना बना, उसके पहले उसको दूर कर ली मैं। सपोर्ट सबसे बड़ा हस्बैंड का रहा, लेकिन हस्बैंड ऐसा नहीं कि खुद ब खुद सपोर्ट करने लगे। मैंने उनको इस चीज़ का रियलाइज़ कराया, सास-ससुर को बताया कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई है। मैं उस टाइम पे नहीं बोली, तो मेरी भी गलती थी। अब मुझे फ़ील होता है कि थोड़ा बहुत मुझे बोलना था उस टाइम पे, और कहीं-कहीं मैं बोली हूँ, अपनी बातों को कही हूँ। क्यों डरना? डर लगता है, सबको लगता है कि ये सिचुएशन हो सकता है, पर हो सकता है कि आपके बोलने से सिचुएशन वैसा जो बन रहा है उससे भी अच्छा हो सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ, शुरू में मुझे भी लगा कि बहू हूँ, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना। फिर मैंने अपनी बातों को रखा कि नहीं, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। तो जिस प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही थी, उससे बच गई। उसके लिए मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा ना, वो करते जाएगा और उसे कभी फ़ील ही नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है। उसकी गलती का एहसास आप कराइए, कह के करना पड़ेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा, कोई सपोर्ट में नहीं आता है। मैं खुद इस चीज़ को हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। या तो उस चीज़ से आप एकदम अलग हो जाओ, दूरी बना लो। तो दूरी मैं घर में नहीं कह रही या फैमिली में नहीं, मतलब जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ से कह रही हूँ। और मुझे सबसे बुरा लगता है जब कोई लड़की अपनी फैमिली में अलगाव की बात करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप जो प्रॉब्लम है उसको सबके सामने कहिए। ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला नहीं समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, कम से कम अपनी बात कह तो सकते हैं। ज़्यादा सोचने से अच्छा है किया जाए, करना ज़्यादा बेटर है। और सिचुएशन बात करने से ही कोई भी चीज़ हल निकलता है। मैं गंगा दशहरा के नाम पे आज लेडीज़ों के लिए भी यही कहना चाह रही थी। बिल्कुल मन नहीं था कोई वीडियो बनाने का, तबीयत सही नहीं लग रही है। होता है आजकल मैं कुछ नहीं, थोड़ा-सा मैं हूँ स्ट्रेस, अपनी ओन प्रॉब्लम को लेके थोड़ी-सी, कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकती हूँ, पर है थोड़ा-सा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आजकल फ़ोन-वोन भी से भी प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में चुभती हैं रोशनियाँ। मैं 1 हफ़्ते में एकदम फ्री हो जाऊँगी, मेंटली फ्री हो जाऊँगी। मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास कोई काम ही नहीं रहेगा। 1 हफ़्ते बाद मैं इतना ज़्यादा फ्री हो जाऊँगी कि उसके बाद मैं करूँगी क्या? बार-बार दिमाग में आ रहा है। मैं यही करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, ढेर सारे टॉपिक रखे हों, ढेर सारे मुद्दे रखे हों, आप लोगों से कनेक्ट करूँगी। अपनी बातों को प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा लोग मेरे से नहीं जुड़े हैं, बहुत कम लोग, ख़ासकर बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं। बच्चों के लिए मैं क्या बताऊँ? मुझसे 2-3 बच्चे बोले वो मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। पर ये सारी बातें बड़ों के लिए हैं, इसके बाद मैं बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊँगी, अपने बच्चों के वीडियो पे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और जो बातें सही लगी उसके लिए बताइए, ना सही लगे तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आजकल मेरे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू। हैप्पी गंगा दशहरा।